हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ गया है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको कि हम एसिडिटी ख़त्म करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी का मतलब ये है कि हमारे पेट के अंदर अत्यधिक मात्रा में एसिड का बनना। और ये एसिड बनता क्यों है? तो भाई ये एसिड बनता है HCl के कारण। किसके कारण? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। और ये जो है ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है हमारे अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से। तो अमाशय द्वारा HCl अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिसके कारण हमें क्या होती है? एसिडिटी होती है। अब मेरे भाई इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो कि हमें रिलीफ दे। तो आपको पता होगा कि एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई? एसिड को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए बेस। और इसमें से बेस कौन सा है? बेस है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये है NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बाकी में हमारे पास जो सिरके का घोल है ये भी मेरे भाई क्या है? ये भी एसिड है। नींबू का रस ये भी एसिड है। और छाछ एसिड ही है, क्योंकि ये भी खट्टा लगता है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ऐसा इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसमें हम करंट फ्लो करा करके हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं बना है। तो आपको ये पता होगा जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, अगर इसकी बात करें या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रेस। तो प्रेस क्या होता है मेरे भाई? आपने देखा होगा कि हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं, और इलेक्ट्रिक जब इसमें फ्लो करता है तो ये जो है गर्म हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक जिसमें हीट में कन्वर्ट हो गई है। बात करें टोस्टर की तो टोस्टर की भी यही कहानी है कि टोस्टर में भी जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये जो करंट होता है या फिर कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक केतली ये अधिकांश तो सभी लोगों ने देखा होगा। इसमें भी क्या है, जब करंट फ्लो करेगा तो ये भी ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट को प्रोड्यूस करेगा। और रही बात हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन हमारा है इलेक्ट्रिक घंटी। क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रिक घंटी जो है ये काम करता है करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे। ठीक है, किस पे है? मैग्नेटिक इफेक्ट पे, यानी चुंबक के इफेक्ट पर ये काम करता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाता है। तो आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, पौधे के अंदर दो तरह के अस्थायी ऊतक, जिनमें से एक हमारा है फ्लोएम। ठीक है, क्या आता है? फ्लोएम। और दूसरा हमारा क्या है मेरे भाई? दूसरा हमारे पास है जाइलम। ठीक है, एक होता है फ्लोएम और दूसरा क्या है? जाइलम। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्लोएम जो होता है ये पौधे में बने हुए भोजन को, ठीक है, पौधे में बने हुए भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। बात करें जाइलम को तो जाइलम जो है ये वाटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, यानी कि ये जल का परिवहन करता है। ठीक, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा कि ज से जाइलम और ज से जल, और यहाँ पे फ से फ्लोएम और फ से फूड। ठीक है, तो फ्लोएम किसको ले जाता है? फूड को ले जाता है, यानी हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें जाइलम की तो जाइलम किसको ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है जल को। आप इस बात को भी याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। तो मेरे भाई हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमें एसिडिटी क्यों होती है।
तो उसमें भी बताया था कि हमें एसिडिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पेट के अंदर यानी हमारे अमाशय में अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न होती है, और ये एसिड कौन सी होती है मेरे भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे पेट के अंदर उत्पन्न होता है। साथ ही बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड जो होता है किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में, कर्ड में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अधिकांश तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मेरे भाई क्या लगा के आते हैं? पारा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पारा जो है ये धातु है। पारा क्या है? पारा जो है ये धातु है। और कैसा धातु है? तो ये तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अधातु। तो तरल अवस्था में पाया जाने वाले जो अधातु है वो ब्रोमीन है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो हमारा पारा है, पारा जो है वो धातु है, लेकिन कैसा धातु है मेरे भाई? तो द्रव धातु है। ये भी याद रखिएगा कि तरल अवस्था में ये भी पाया जाता है, लेकिन ये धातु है। हमने क्वेश्चन में आपसे अधातु के बारे में पूछा है, तो ब्रोमीन जो होता है वो अधातु है, साथ ही साथ तरल भी है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो आइए पहले जानें कि होता क्या है इस दौरान। तो मेरे भाई जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस के साथ, ठीक है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो बनता क्या है? बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में वाटर बनता है, ठीक है। और हीट भी प्रोड्यूस होता है। इस बात का याद रखिएगा, क्या निकलता है? हीट भी निकलता है, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का रंग क्या होता है? इसका रंग होता है सफ़ेद, वाइट कलर का होता है। तो जब कभी भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं तो होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और एक कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सफ़ेद होता है, जिस कारण पूरे विलयन का जो कलर होता है मेरे भाई क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है। कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? तो मेरे भाई मेरे पास दो तरह के अम्ल होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल, और दूसरा होता है मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल। तो जो कार्बनिक एसिड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलते हैं हमें। और बाकी अगर जो खनिज यानी कि खन कर निकाले गए धातु हों, अधातु हों, उनका यूज करके प्रयोगशाला के अंदर अगर हम बनाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं खनिज अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी क्या है? खनिज अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है? खनिज अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल भी खनिज अम्ल है। हमारे पास बचता है एक सिट्रिक अम्ल, जो कि क्या है? ये हमारा खनिज अम्ल नहीं है। तो खनिज अम्ल नहीं है तो कौन सा है? तो मेरे भाई ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पेड़ पौधों से पाया जाता है, तो हमने पहले ही बताया था। तो ये पाया जाता है नींबू में। कहाँ पाया जाता है? नींबू में। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल है। बाकी अगर हम बात करें इन तीनों अम्ल की, तो ये तीनों के तीनों अम्ल कैसे हैं? ये तीनों के तीनों खनिज अम्ल हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नर हार्मोन है? तो मेरे भाई नर हार्मोन में कौन सा है? ऑप्शन सी यानी टेस्टोस्टेरोन जो है क्या होता है? नर हार्मोन होता है। बाकी बात करें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? मादा हार्मोन है यानी फीमेल हार्मोन है। ऑक्सिन जो है मेरे भाई ये कैसा है? ऑक्सिन भी एक तरह का हार्मोन होता है, लेकिन ये कैसा है? प्लांट हार्मोन है। ये हार्मोन पौधों में पाया जाता है, और ये भी कहाँ पे? पौधे के टिप पर पाया जाता है, एकदम ऊपर वाले भाग में पाया जाता है, और ये पौधे में लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे
आप लोगों ने भी गुलाब के पौधे को उगाया होगा, तो अब करते क्या हैं कि जाते हैं गुलाब के पौधे की किसी एक पार्ट को थोड़ा सा काट लेते हैं, ठीक ना, एक टहनी काटते हैं और उसको लाकर फिर से उसको किसी जगह पे लगा देते हैं। इस तरीके से गुलाब का एक अलग पौधा, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, इस विधि को हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब यही है कि हम पौधे के किसी पार्ट को काट लें और काट करके ले जाकर कहीं लगा दें और उससे नया पौधा बन जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होता है, ऑप्शन ए। बात करें मुकुलन की, तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा में होता है। ठीक है, पुनरुद्भवन यानी कि फिर से एक बार पूरा कट जाएगा फिर से होगा, तो ये किस में होता है, ये होता है प्लेनेरिया में। किस में होगा मेरे भाई, प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, बात करें विखंडन की, तो विखंडन जो होता है ये अमीबा में होता है। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो मेरे भाई द्विविखंडन द्वारा पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इन तीनों में ही क्या होता है, द्विविखंडन होता है। इसका कहने का मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हो गया। बात करें मेरे भाई अगर हम प्लाज्मोडियम की, ये जो प्लाज्मोडियम होता है एक प्रकार का परजीवी होता है और इस परजीवी की वजह से कौन सी बीमारी होती है मेरे भाई, मलेरिया जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से ही होती है। तो प्लाज्मोडियम में जो विखंडन होता है वो मेरे भाई कौन सा होता है, बहुविखंडन होता है। ठीक है, कौन सा है, बहुविखंडन, मतलब एक जो है कई भाग में टूटता है या कई भाग में, ठीक है, पार्ट में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं बहुविखंडन। और ये किसमें होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम जो है किसका है, मलेरिया की बीमारी को फैलाने वाला एक परजीवी है यानी प्रोटोजोआ है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।